नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ सी ए नीलम और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है अरेस्ट प्रोविजंस अंडर जीएसटी। तो सीबीआईसी की तरफ से, यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसकी वहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइन आई है, जो कि है अरेस्ट प्रोविजंस की इसमें जो बदलाव किए गए हैं। तो 13 जनवरी 2025 को बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइन सीबीआईसी की तरफ से आई है, जो काफ़ी फेवरेबल है एसएससी टैक्स पेयर्स के लिए। तो इसमें जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है, तो ये एसएससी को, टैक्स पेयर को बताना ज़रूरी है, यानी कि इसका इन राइटिंग इनको पब्लिश करना होगा कि जो भी टैक्स पेयर है उसे ये देना पड़ेगा राइटिंग कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है। और इसका एक एक्नॉलेजमेंट भी ऑफिसर्स को लेना ज़रूरी है। तो जो टैक्स पेयर है उसे ये ऑफिसर्स को ये उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसे क्यों हम अरेस्ट कर रहे हैं, तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, तो ये उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीवियस जो गाइडलाइंस है इसमें ऐसा मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं था ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का, कि उसे एसएससी टैक्स पेयर को ये ग्राउंड्स देना ज़रूरी है। तो पहले के इंस्ट्रक्शंस थे सीबीआईसी के 17 अक्टूबर 2022 के। तो उसके बाद अब ये लेटेस्ट गाइडलाइन आई है, जो कि है इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ऑन इशूड ऑन 13 जनवरी 2025। तो इसके हिसाब से आपको जो टैक्स ऑफिसर है उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिखाना ज़रूरी है। सिर्फ रीज़न ऑफ अरेस्ट के बेसिस पे आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। और अब हम जान लेते हैं कि रीज़न ऑफ अरेस्ट और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो एक सिमिलर केस था, क्रिमिनल केस था, जो कि क्रिमिनल अपील कह सकते हैं इसे, प्रबीर कुख्यास्ता और स्टेट वर्सेस स्टेट का केस था। तो इसमें भी सेम ग्राउंड्स पे जो है वो केस डिस्टिंक्शन दिया गया था रीज़न फॉर अरेस्ट और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में। तो रीज़न फॉर अरेस्ट बहुत ही कॉमन है और फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो जो भी अरेस्टेड पर्सन है वो उसे प्रोटेक्ट करना है कि वो किसी ऐसे पर्सन को इन्फ्लुएंस ना करे या अपने जो फैक्ट्स है उसे टेम्पर ना करे। और जो भी पर्सन कोई अगर उसका एविडेंस है उससे कुछ वो टेम्पर ना कर दे और फिर फर्दर ऑफेंस के लिए वो उसे प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह के जो होते हैं वो रीज़न ऑफ अरेस्ट में कुछ जो भी है वो जनरल रीजन्स होते हैं, वो सबके लिए बहुत कॉमन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। लेकिन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में आपको बहुत ही स्पेसिफिक देना पड़ेगा कि आप जो भी टैक्स पेयर है उसे किस ग्राउंड्स पे आप उसको क्या उसने ऐसा मतलब उसने जो भी जीएसटी नहीं ये किया है या जीएसटी उसने जो भी टैक्स इवेजन किया है, तो उसके बहुत ही डिटेल्ड पैरामीटर्स, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा। और उससे एक पर्ची भी लेनी होगी टैक्स पेयर से कि जो उसे समझाया गया है। इसका मतलब है कि जो भी उसने उसका ऑफेंस है जीएसटी के एक्ट के तहत, तो उसे ये राइटिंग में भी देना होगा और उससे एक पर्ची भी लेनी होगी कि हाँ वो ये जान चुका है कि उसे किस ऑफेंस के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट पास हुआ है क्षितिज घड़ियाल वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के केस में। तो ये क्षितिज घड़ियाल का जो केस है, इसके बेसिस पे ये जजमेंट पास हुआ है कि राइटिंग में आपको रीज़न ऑफ जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है वो राइटिंग में एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जो अरेस्टेड पर्सन है उसे आपको राइटिंग में देना ही होगा कि आप क्यों उसे अरेस्ट कर रहे हैं। सिंपली आप उसे और उसका एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा कि ओके दिस पर्सन जो अरेस्ट हुआ है उसको समझाया गया है कि उसके बेसिस ऑफ अरेस्ट क्या है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि बहुत से केसेस में, जीएसटी के केसेस में पर्सन को पता ही नहीं होता है कि मुझे जीएसटी के किस कानून के तहत अरेस्ट किया है या मेरा गुनाह क्या है। क्योंकि बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि मुझे जीएसटी करना था और मैंने जीएसटी कलेक्ट नहीं किया।
तो ये भी हम समझ लेते हैं कि जीएसटी के अरेस्ट प्रोविजंस क्या हैं। तो अरेस्ट प्रोविजंस के लिए लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस दिए गए हैं सेक्शन 132 के अंदर। तो 4 मेजर ऐसे लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है, जैसे कि पहला है इसमें जो आपने अगर इनवॉइस जीएसटी इनवॉइस नहीं दिया और गुड्स आपने सप्लाई कर दिया, यानी कि विदाउट इशू ऑफ जीएसटी इनवॉइस आपने गुड्स इशू कर दिए हैं, यानी कि आपका सेल विदाउट जीएसटी इनवॉइस आपने माल सप्लाई कर दिया है। सेकंड है कि आपने जीएसटी इनवॉइस दे दिया है लेकिन गुड्स और सर्विस आपने सप्लाई नहीं की है, तो ये भी एक कॉन्ट्रावेंशन है जीएसटी एक्ट के अंदर। थर्ड पॉइंट है कि जो आपने जीएसटी कलेक्ट कर लिया है लेकिन गवर्नमेंट को सबमिट नहीं किया है विद इन 3 months ऑफ द कलेक्शन ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट भी इसका सिमिलर ही है कि अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया है लेकिन जीएसटी एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में अगर आपने जीएसटी कलेक्ट किया है, यानी कि किसी आपको पता ही नहीं था आपको ये जीएसटी नहीं कलेक्ट करना था, फिर भी आपने अंडर जीएसटी एक्ट इसे कलेक्ट कर लिया, तो आपको ये जीएसटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा गवर्नमेंट में। और अगर आपने ये जीएसटी सबमिट नहीं किया है तो भी आपको विद इन 3 months के अंदर आपने सबमिट नहीं किया है तो भी आपको जो है ये ऑफेंसेस की लिस्ट में आ जाए। तो ये लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस है अरेस्ट प्रोविजंस के लिए जीएसटी एक्ट के तहत। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट का है। तो जो भी टैक्स इवेजन अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है, हाँ 2 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन है तो जीएसटी ऑफिसर इसमें जो है वो अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। और 2 चीज़ इसमें है जो कि है कॉग्निजिबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो कॉग्निजिबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो बहुत ही सीवियर तरह के होते हैं, तो इसके लिए लिमिट सेट की गई है कि 5 करोड़। तो 5 करोड़ से अगर कम का है तो वो बेलेबल ऑफेंस में आएगा, और 5 करोड़ से ज़्यादा का है तो वो नॉन बेलेबल आएगा। तो इसमें आप बेल भी नहीं ले सकते हैं अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स इवेजन है तो ये शॉर्ट में हम समराइज़ करते हैं कि 2 करोड़ का थ्रेशोल्ड लिमिट है, तो इसमें कोई भी ऑफिसर आपको अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है। और 5 करोड़ से कम का अगर है टैक्स इवेजन तो आप अपने बेल के ग्राउंड्स आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर आपको बेल मिलना मुश्किल। तो शॉर्ट में हम समराइज़ करते हैं कि जीएसटी ऑफिसर किसी भी करदाता को 5 करोड़ से अगर ज़्यादा की टैक्स चोरी है या फर्जी चालान का कोई मामला है या कोई धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है, तो अगर ये इसका मूल्य इसकी वैल्यू 5 करोड़ से ज़्यादा है टैक्स इवेजन की, तो जीएसटी ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो भी नए गाइडलाइंस आए हैं तो इसकी वजह से कोई ईमानदार करदाता है तो वो एटलीस्ट सफ़र नहीं करेगा। तो ये मेरा बहुत ही शॉर्ट वीडियो है अरेस्ट प्रोविजंस के ऊपर। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हिंदी में वीडियो के लिए बहुत डिमांड है, तो मुझे कमेंट्स भी आए हैं काफ़ी कि आप हिंदी में वीडियो बनाएं, इसलिए ये वीडियो हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना।